सो हे गाइस, इस वीडियो में आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैं इस चैनल में सोल लैंड 2 सीरीज की रेगुलर नॉवल वीडियोस को अपलोड करता हूँ, लेकिन अब से मैं कुछ वीडियोस में सोल लैंड 2 सीरीज के कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन किया करूँगा और मैंने उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। प्लीज एक बार इस वीडियो के एंड होने के बाद एक बार जरूर से विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज उन वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको सोल लैंड 2 की किसी स्पेशल इंसिडेंट्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं सोल लैंड 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन के पार्ट 49 में। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, जू संशी ने अपोनेंट टीम के फर्स्ट मेंबर को अपनी फोर्थ स्पिरिट टेक्निक प्लेस रिवर्स का यूज करके अपने अपोनेंट को फाइट ग्राउंड से ही बाहर कर दिया, जिसके बाद अपोनेंट टीम की सेकंड मेंबर आती है, जो कि एक लड़की होती है, जिसे देख जू संशी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और वहाँ उस लड़की को हॉट और लॉलीपॉप बोलने लगता है। इसे ऐसा करते देख इस लड़की को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और यह मन में कहती है, यह लड़का पूरी तरीके से हमारे स्कूल को हल्के में ले रहा है। और जैसे ही मैच शुरू होता है, ये लड़की काफी तेजी से जू संशी की तरफ बढ़ती है और अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करते हुए कहती है, कमीने मैं तुम्हें मार दूंगी। और इस तरफ जू संशी अपने आप को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा होता है और हंसते हुए इस लड़की से कहता है, बिग सिस्टर प्लीज आप थोड़ी और स्ट्रेंथ को यूज करो ना, बहुत बढ़िया। और इस तरफ ये लड़की अपनी पूरी ताकत से जू संशी के ऊपर अटैक कर रही होती है और यह गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कमीने अगर तू एक मर्द है तो छिपना बंद कर। जिस पर जू संशी साफ साफ मना करते हुए कहता है, नहीं तुम क्या ही कर लोगी। और जी को देख के हुआ युहाव भी काफी चौंक चुका होता है और यह हैरान परेशान होते हुए कहता है, एक और ऐसा ही लगातार चलता रहा। इस पर बेबे कहता है, अपोनेंट कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा है। और इस तरफ जू संशी शील्ड के पीछे छिपते हुए हंसते हुए कहता है, सिस्टर तुम्हारी बॉडी तो सच में काफी हॉट और अच्छी है, लेकिन यह बात कितनी बुरी है कि यह उतनी ही ज्यादा डरावनी है। और इस चीज को सुनकर इस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहती है, कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर यह अपनी पूरी ताकत से जू संशी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, लो अब तुम स्टेज के बाहर जाओगे। और तभी जू संशी सामने से हट जाता है, जिस वजह से इस लड़की के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहती है, क्या मेन स्टेज से बाहर गिरने वाली हूँ। लगता है कि यह इसी चीज का इंतजार कर रहा था, जिससे कि यह मेरी ही फौज को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और यह लड़की जैसे तैसे अपने आप को स्टेज के एंड पर संभालते रोक लेती है और तभी जू संशी अपनी शील्ड से इसकी पिछवाड़े पर काफी जोर से मारता है और हंसते हुए कहता है, सेक्सी गर्ल समय हो गया है तुम्हारा यहाँ से जाने का। पिछवाड़े पर पड़ने की वजह से ही लड़की काफी चौंक जाती है और यह सीधे जाके नीचे गिरती है और ये लड़की स्टेज के नीचे गिरने की वजह से इस मैच को हार जाती है। जू संशी की हरकते से इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इस तरफ जू संशी मजे लेते हुए इसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम अपसेट हो तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा अपसेट होना चाहिए, जो तुम्हारी बॉडी इतनी हॉट है। और इस तरीके से श्रेक एकेडमी ने इस मैच को जीत लिया होता है और जू संशी की इस हरकत पर पूरी ऑडियंस काफी गुस्सा होती है और यह कहते हैं, क्या यह कमीना सच में श्रेक्स का एक मेंबर है। दूसरा कोई चिल्लाते हुए कहता है, कमीने थोड़ा सीरियस होकर खेल। और इस तरफ जू संशी खुशी से डींगे हाँकते हुए सभी को धन्यवाद कह रहा होता है और जू संही के इस मैच को देखकर हुआ युहाओ और केतु का मुंह काफी तगड़ा वाला लटक चुका होता है और ये दोनों कहते हैं, जू संशी यह सच में एक नंबर का कमीना है। और इस तरफ स्टेज पर बैटल को रिप्रेजेंट करने के लिए यनल्यू स्कूल के थर्ड स्टूडेंट आ जाता है और इसे देख हुआ युहाव मन में कहता है, ये तो अपोनेंट का कैप्टन है। जो जू संशी तो सच में सभी का दिमाग खराब कर रखा है, यहाँ तक कि मैं भी ऐसा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और तभी वह कैप्टन जू संशी के आगे झुकता है और कहता है, मैं यनल्यू स्कूल का कैप्टन हूँ। जिस पर जू संशी कहता है, मैं श्रेक एकेडमी का एक मेंबर हूँ। और यह अपोनेंट सीरियस होते हुए कहता है, एक कैप्टन के रूप में मेरी इच्छा एक प्रॉपर मैच करने की है
और प्लीज हमें हमारे बीच के डिफेंस का पता चलने दीजिए। अगर आप मुझे हरा देते हैं तो आप मैच को जीत जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी ट्रू पावर को यूज करके मेरे साथ रिस्पेक्ट से लड़ेंगे। इधर इनकी यह बात सुनकर जू संशी भी सीरियस होते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा है। और तभी बेबे कहता है, या देख के ऐसा लगता है जू संशी अब सीरियस होने वाला है। तुम लोगों को भी अच्छे से देखना चाहिए जू संशी की असली स्ट्रेंथ को। हम जू संशी को सीरियसली खड़े होते हुए देखते हैं, जहां पर जज ने इन दोनों को ही तैयार हो जाने के लिए कह दिया होता है। और इस तरफ बेबे हुआ यूहा से कहता है, यूहा अच्छे से देखना क्योंकि अब तुम्हें जू संशी की रियल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और वही दूसरी तरफ वोंगडोंग कहता है, यह पहले वाली बैटल जैसा तो नहीं होगा ना। इस पर केतु कहता है, मैच को जीतने के लिए जितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है उससे ज्यादा इसके पास है। तब भी यह गिरी हुई हरकतें करता है। और इस तरफ जियांग ननन चुपचाप खड़े होकर देख रही होती है। और इस तरफ जू संशी कहता है, मुझे ऐसे ही निहारते मत रहो, मुझे अब शर्म आने लगी है। इस पर यह बंदा कुछ भी नहीं कहता है। और तभी जज बैटल को शुरू कर देता है। और बैटल के शुरू होते ही यह अपोनेंट काफी खतरनाक तरीके से सोल स्पिरिट वेपन को रिलीज करने लगता है। और देखते ही देखते ये यहाँ पर एक गन मशीन खड़ी कर देता है, जो कि वाकई में देखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। और इस वेपन को देख के केयू के भी काफी तगड़े होश उड़ गए होते हैं। और यह कहता है, हुआ यूहाओ इसे अच्छे से देखना क्योंकि यह अभी तक का स्ट्रांग सोल स्पिरिट वेपन है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो जू संशी को गाली देते हुए काफी जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बिग ब्रदर इसे मार दो। इस पर इसका साथी कहता है, इसे मारने की जरूरत नहीं है। जिस पर यह लड़की गुस्सा करते हुए इसे चुप रहने के लिए कहती है। और इस तरफ बैटल एरेना में अपोनेंट कहता है, श्रेक्स इस अटैक को संभालो। इतना कहते ही यह जू संशी के ऊपर सीक्रेट मिसाइल बैराज से अटैक कर देता है। और तभी इसके वेपन में से मिसाइल एक साथ काफी तेजी से जू संशी की तरफ बढ़ने लगती है। और इस नजारे को देख के वोंगडोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह कहता है, इस ओपोनेंट तो शुरुआत में ही इतना खतरनाक स्ट्रांग मूव इस्तेमाल किया और वो इतने सारे हैं कि वह इनसे बच नहीं सकते हैं। और इस तरफ जू संशी को देखते हैं जो इसे इतनी सारी मिसाइल से कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और एक मुस्कान के साथ कहता है, अब सच में लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में हो। और क्या तुम इतने सारे फायर करके थके नहीं क्या? और तभी हम देखते हैं कि एरिना में जू संशी की चारों तरफ एक के बाद एक करके काफी तगड़े धमाके हो रहे होते हैं, जहां पर जू संशी ने अपने आप को डिफेंड करना चूज किया होता है। और यह इन सारे अटैकों के बीच में खड़ा होता है और बड़ी ही आसानी से डिफेंड कर रहा होता है। और तो और यह अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता है। और तभी जू संशी सील्ड के पीछे से हंसते हुए कहता है, लो अभी तुम इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर कर सकती हो। इन अटैक को तो रोकना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों, अगर आप इसका अगला पार्ट कल ही देखना चाहते हो तो इस वीडियो में 1000 लाइक्स पूरा करवा देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।